विधानसभा के चुनाव में भी उखाड़ फेंक रहे थे। जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आने पर राजनीति छोड़ने की बात कर रहे थे। जो आदमी मैनेजमेंट करता हो, 10 मिनट में करोड़ों रुपया कमाते हो, इससे भी कुछ पैसा उनको आ जाएगा, इसलिए वो खड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा का आज नॉमिनेशन है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के नॉमिनेशन को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी प्रत्याशी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के बाद बीजेपी प्रत्याशी के साथ जो विधायक हैं, चाहे संजीव चौरसिया हो चाहे अन्य विधायक हो, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर की करारी हार होगी। नंबर 2 और 3 की लड़ाई है। क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायकों ने, पहले आप वो सुनिए। नॉमिनेशन की पूरी तैयारी है। आप देख रहे हैं बजरंगबली जी के आशीर्वाद के साथ भाई नीरज सिन्हा जी यहाँ से निकलने का काम किए हैं। पूरा शुभकामना है, बधाई है। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता जिस प्रकार से आगे बढ़ता है, सच में अलग प्रकार की अनुभूति है। कार्यकर्ताओं में फुर्ती है, स्पंदन है, वंदन है। और जनता के विश्वास और विकास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में सींचने का काम लगातार बांकीपुर की जनता ने किया है, जनता को आशीर्वाद देने का काम वहां की जनता करेगी। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत प्रत्याशी को बधाई है, अभिनंदन है। प्रशांत किशोर की कोई चुनौती नहीं होता, परिणाम बताएगा। जनता ही वोट करती है, तो जनता पूरी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर के लिए विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रेम स्नेह के साथ जनता कहीं किसी प्रकार का नहीं है। ये उत्साह आप देख रहे हैं। आज नॉमिनेशन से लेकर पूरा परिणाम नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को लगता है कि आने वाला भविष्य में बूथ का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बूथ का भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, बूथ का भी कार्यकर्ता विधायक बनने का काम करेगा। आज जितने जनप्रतिनिधि पटना में है, सब कहीं न कहीं बूथ पे काम किए हैं। विधायक और माननीय सांसद है, सब आगे बढ़ने का काम किया है। नॉमिनेशन आपके प्रत्याशी का, लेकिन कल की स्थिति लग रही है बीजेपी में, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ ऑल इज वेल और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कुम्हड़ार के बारे में भी यही कहा जाता था, लेकिन वहां लड़ाई 2 और 3 नंबर की हुई। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही पसंद है यहाँ लोगों को, क्योंकि यह विकास करती आ रही है। विकास के पैमाने पे पटना की जनता कसौटी में कसा हुआ है। 90 से 2005 तक लालू राबड़ी खिलाफ संघर्ष और 2005 से लेकर के अब तक विकास ही विकास, यही एनडीए और भाजपा का मूल एजेंडा। और जनता यह जानती है कि यही विकास करेगी, इसलिए यहाँ कमल को वोट मिलेगा, एनडीए को वोट मिलेगा। सिर्फ लड़ाई कुम्हड़ार की तरह दूसरे और तीसरे नंबर की होने वाली है। सिर्फ कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। वो तो बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उखाड़ फेंक रहे थे। जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आने पर राजनीति छोड़ने की बात कर रहे थे। जो आदमी मैनेजमेंट करता हो, 10 मिनट में करोड़ों रुपया कमाते हो, इससे भी कुछ पैसा उनको आ जाएगा, इसलिए वो खड़े हुए हैं। वोट के लिए वो खड़े नहीं हुए, वोट मिलने वाला भी नहीं। कोई एक जरा सा भी चुनौती नहीं। पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा था कुम्हड़ार पिछले बार, क्या हुआ आप सब लोगों के सामने, यहाँ भी वही हाल होना है। तो प्रशांत किशोर को बीजेपी विधायकों ने करारा जवाब दिया है, कई बातें कही हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।